ओम श्री गणेशाय नमः। हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। अघोई अष्टमी व्रत कथा। यह त्योहार कार्तिक कृष्ण अष्टमी को मनाया जाता है। इस दिन बच्चों की माँ अपने परिवार को सुख शांति लक्ष्मी पुत्र सुख के लिए व्रत धारण करती है। सायंकाल तारे निकलने के बाद दीवाल पर अहोई बनाकर उसकी पूजा करती है। अहोई की कथा सुनाती एवं सुनती है। अहोई कथा करते समय एक लाल कपड़े पर लोटा भरकर पानी रख लें और रौली चावल दूध भात से पूजन करें। जल के करवे पर हल्दी से सतिया बनावे, हाथ में गेहूं के 7 दाने लेकर कथा सुने। पूजन करने के बाद जल के छींटे लगावे, चंद्रमा को अर्घ देकर भोजन करे। इस दिन पेठा दान में दे। अहोई देवी के साथ सेही और सेही के बच्चों का चित्र भी बनावे और पूजन करे। बहुत पुराने समय की बात है कि भारतवर्ष में एक दतिया नाम का नगर था। उस नगर में चंद्रभान नाम का साहूकार रहता था। उसकी पत्नी का नाम चंद्रिका था। वह बहुत गुणवान, शील सौंदर्यपूर्ण, चरित्रवान और पतिव्रता थी। उसके कई पुत्र और पुत्रियां हुई, परंतु वे सब छोटी अवस्था में ही यमलोक को चले गए। संतान के इस प्रकार से मर जाने से वे दोनों बहुत दुखी रहते थे। वे पति पत्नी मन ही मन सोचा करते थे कि हमारे मरने के बाद इस वैभव का कौन अधिकारी होगा। एक दिन दोनों ने निश्चय किया कि सब धन आदि को त्याग कर जंगल में वास किया जाए। तब दोनों दूसरे दिन सब घर बार भगवान के ऊपर छोड़ करके जंगल के लिए चल दिए। जब चलते चलते थक जाते तो रुक रुक कर आगे बढ़ते। इस प्रकार चलते चलते वे बद्री का आश्रम के समीप एक शीतल कुंड पर पहुंचे। वहां पहुंचकर वे दोनों अन्न जल छोड़कर मरने के लिए बैठ गए। इस प्रकार बैठे उन्हें 7 दिन बीत गए। 7वें दिन आकाशवाणी हुई कि तुम लोग अपने प्राण मत त्यागो। यह दुख तुम्हें पूर्व जन्म के पाप के कारण ही हुआ है। अतः अब तुम अपनी स्त्री से अहोई आठे के दिन, जो कार्तिक कृष्ण आठे को आती है, व्रत रखवाना। इस व्रत के प्रभाव से अहोई नाम की देवी प्रसन्न होगी और वह आपके पास आवेगी। तब तुम उससे अपने पुत्रों की दीर्घायु मांगना। व्रत के दिन रात्रि को तुम ब्रज में स्थित राधा कुंड में स्नान करना। तब चंद्रभान की पत्नी चंद्रिका ने बड़ी ही श्रद्धा से विधि विधान के अनुसार व्रत धारण किया। रात्रि को वे दोनों पति पत्नी राधा कुंड में स्नान करने गए। जब साहूकार स्नान करके वापस आया तो उसे होई नाम की देवी ने दर्शन दिए और साहूकार से वर मांगने को कहा। तब साहूकार ने वर मांगा कि मेरे बच्चे कम आयु में ही देवलोक को चले जाते हैं, अतः उनकी दीर्घायु होने का वरदान दो। अहोई देवी ने कहा, ऐसा ही होगा। यह कहकर वह अहोई देवी अंतर्ध्यान हो गई। कुछ दिन बाद साहूकार के एक पुत्र हुआ, जो बहुत विद्वान, बलशाली, प्रतापी तथा आयुष्मान हुआ। बोलो अहोई माता की जय।